पहली बार देखा गया कि लाठी में कील लगा के स्टूडेंट्स के ऊपर वार किए गए और सिवान में AK-47 चलाने तक की घटना हो गई। बिहार सरकार को वहाँ के DM और SP दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए। बड़े अफसरों पे कार्रवाई ना करके एक मामूली से बेचारे जो सिपाही अपने से तो गोली चलाया नहीं होगा। यही कारण रहा मंगल पांडे जी को फिर से दोबारा उनको मौका नहीं मिला, मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि सबको पता था कि इस तरह का घोटाला हुआ है। और बिहार के सियासत में एक बार फिर छात्र, युवा और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सांसद मिश्रा भारती ने कहा है कि तेजस्वी यादव कल AK-47 मामले को लेकर राजभवन मार्च करेंगे। मिश्रा भारती ने कहा कि बिहार में छात्रों और युवाओं से जुड़े कई गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने सिवान की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय छोटे स्तर के पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा रहा है। और ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बिना बड़े अधिकारियों के आदेश के कोई पुलिसकर्मी गोली चला सकता है। मिश्रा भारती ने सरकार से DM और SP स्तर के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में AK-47 से हवाई फायरिंग किए जाने के कथित हल्फनामे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हवाई फायरिंग में खतरनाक है और इससे किसी छात्र या आम नागरिक को नुकसान पहुंच सकता था। मिश्रा भारती ने स्वास्थ्य विभाग में कथित डस्टबिन खरीद घोटाले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने क्या कुछ आगे कहा है, पहले आप वो सुनिए। देखिए, कल नेट स्टूडेंट्स को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, और कहा जाता है कि युवा जो है वो भविष्य होता है, तो उसके लिए, उसके डिमांड के लिए, और ख़ास तौर पे आप देखिए जिस तरह से सिवान की घटना हुई, दिल्ली की घटना अलग थी, वहाँ भी पैलेट गन चलाया गया। पहली बार देखा गया कि लाठी में कील लगा के स्टूडेंट्स के ऊपर वार किए गए और सिवान में AK-47 चलाने तक की घटना हो गई है। तो अब उसको लेकर के हम लोग क्या कि सिवान में खास तौर पे अब तक तो सरकार को, बिहार सरकार को वहाँ के DM और SP दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि जो बड़े अफसरों पे कार्रवाई ना करके एक मामूली से बेचारे जो सिपाही अपने से तो गोली चलाया नहीं होगा। बिना DM और SP के आदेश के कोई भी सिपाही जो अंगरक्षक होता है वो गोली चलाता नहीं है, तो उनको सस्पेंड करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई है, उस हलफनामे में दिया गया है कि हवाई फायरिंग हुई है, किसी छात्रों पर नहीं की गई है। इसको आप कैसे सोचें? मतलब क्या था वो? एयर गन था, AK-47 ही था ना, सब लोगों ने देखा वो AK-47 था। मतलब खुशी में पुलिस हवाई फायरिंग कर रही थी। और जो अगर फायरिंग, किसी तरह की भी जो फायरिंग होती है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, और उससे ये कहीं भी किसी बच्चे को भी लग सकता था। तो अब तो सरकार, आप देखिए बिहार में सरकार है जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ है, जहाँ 500 का डस्टबिन 15,000 का डस्टबिन स्वास्थ्य विभाग में ये मंगल पांडे के वक्त ये डस्टबिन घोटाला। देखिए, कहीं ना कहीं यही कारण रहा मंगल पांडे जी को फिर से दोबारा उनको मौका नहीं मिला, मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि सबको पता था कि इस तरह का घोटाला हुआ है। और ये देखिए बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, और जो मंत्री हैं यहाँ भाजपा के, वो घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। मांग कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, झारखंड में सरकार ने उनकी बातों को सुनी है। और देखिए, जो छात्र झारखंड की जहाँ तक बात है, तो झारखंड में जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी 12 मांगे थी। 12 मांगों में से सरकार ने 10 मांगे मान ली है। जो 2 मांग है उसके ऊपर स्टूडेंट्स गए थे और उनसे बात हुई है, आगे उसका भी निष्कर्ष निकल जाएगा। छात्र कह रहे हैं मैम कि जिनका नौकरी लग गया है वो लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग रोड पर आ जाएंगे, हमारे साथ सरकार न्याय करे, हम लोगों की क्या गलती है, हमें तो नौकरी दी गई, उसके बाद अब ऐसा किया जा रहा है कि हमें नौकरी। अब तो ये सरकार का मामला है, सरकार उसको देखेगी किस तरह से उनके साथ भी न्याय करे सरकार। एक अंतिम सवाल लेंगे दीदी कि नीतीश जी आज सभा चले गए हैं, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता सुपर CM के नारे लगा रहे हैं उनके सामने, कैसे देख रही हैं? अब तो उनका अंदरूनी मामला है, बिहार सरकार में क्या नीतीश जी की और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, उन दोनों के बीच में किस तरह का तालमेल हुआ है, किस तरह की बातें हुई है, अब तो वही लोग बताएंगे। छात्र आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिहार में 17वीं BPSC पेपर लीक के खिलाफ। देखिए, एक BPSC पेपर लीक के बारे में भी जो स्टूडेंट्स अभी आज गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे थे और धरने पर बैठे थे, तो सरकार को, मैं यही तो कह रही हूँ कि सरकार को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, खासतौर पर बिहार के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। उनकी एक कमेटी बुला के उनसे बात करके उनकी बात समझनी चाहिए थी।
तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया। साफ तौर पे कहा कि 1500 रुपए की डस्टबिन 15,000 रुपए में खरीदी गई। उनका कहना था कि मामले के उजागर होने के बाद ही मंगल पांडे को दोबारा स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में बेरोजगारी, पेंशन और वेतन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए सरकार को कमेटी बनाकर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।